नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 19 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र त्रिपाठी। शुरुआत करें अगर हम मौसमी सिस्टमों से, तो यहां पर बादलों की जो स्थिति है उसको देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किन इलाकों पर मानसून के सिस्टमों का इम्पैक्ट इस समय सबसे ज़्यादा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और इससे सटे पूर्वी राजस्थान के ऊपर, और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा बनी है अरब सागर के भागों तक। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों सिस्टम, चाहे वो ट्रफ हो या लो प्रेशर सिस्टम, दोनों धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं और 19 सितंबर को ये दोनों सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन इनका इम्पैक्ट वेस्टर्न इंडिया पर रहेगा। इसके अलावा सर्कुलेशन जो बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और अगले 2-3 दिनों तक ये पूर्वी भारत के राज्यों में उड़ीसा से लेकर पूर्वी और मध्य भारत के तमाम इलाकों पर अपना असर दिखाएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर भारत, ये जो रीजन है, इन भागों पर इसका इम्पैक्ट ठीक ठाक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसका डेमो आप देख सकते हैं। ये बादल जो हैं यहाँ पर समूचे पूर्वोत्तर भारत को पार करते हुए आगे चले जा रहे हैं। ये सारे बादल जो बने हैं उसके लिए भी क्रेडिट आप इसी सर्कुलेशन को दे सकते हैं। मानसून की अक्षीय रेखा इन दोनों सिस्टमों के बीच बनी है और बे ऑफ बंगाल में है। आने वाले समय में भी मानसून की अक्षीय रेखा अभी नीचे ही रहेगी, ऊपर ऊपर नहीं जाएगी, और मानसून की वापसी में भी इसी वजह से विलंब होने की संभावना है। और अनुमान ये है कि कम से कम अगले एक सप्ताह तक मानसून वापस नहीं लौट पाएगा। इन स्थितियों के बीच में किन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, आइए जानते हैं। शुरुआत करेंगे सेंट्रल इंडिया की तरफ से ही, जहां पर सर्कुलेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों में बारिश फिर से बढ़ रही है। जहां पर बारिश पिछले कई दिनों से पिछले दिनों हुई थी, जो सिस्टम अभी वेस्ट एमपी और राजस्थान पर पहुंचा है उसके प्रभाव से, जब ये सिस्टम इन भागों से होकर गुजरा था। लेकिन अब बारिश काफ़ी रिड्यूस हो गई थी छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, लेकिन बारिश की गतिविधियां सर्कुलेशन के प्रभाव से बढ़ने वाली हैं। अनुमान यह है कि इन दोनों राज्यों में, सेंट्रल इंडिया में, यहाँ कई इलाकों में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। रायपुर, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा और दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। इसी तरह से बालासोर और भद्रक, मयूरभंज, कटक, इन सभी जगहों पर बारिश होने के आसार उड़ीसा में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो ईस्टर्न एमपी में, जहां पर बारिश आज नहीं हो रही है, आज पूरी तरह से आसमान साफ है। शाम या रात होते होते यहाँ पर बादलों का प्रभाव इस सिस्टम के कारण बढ़ जाएगा। बादल आपको दिखाई देने लगेंगे, खासतौर पर सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया तक, इन सभी भागों में। भीतरी इलाकों में अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और कल यानी 19 सितंबर को जब आप सुबह उठेंगे, उस दौरान आप देखेंगे कि पूर्वी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों पर बादल आ चुके होंगे और पूर्वी जो सीमावर्ती रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अंदरूनी हिस्सों में, ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, टीकमगढ़ की ये जो रीजन है, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। आसमान भी हो सकता है साफ़ ही रहे इन भागों में, कल शाम तक बादल पहुँचे। लेकिन जो पूर्वी रीजन है, रीवा तक बारिश हो सकती है। रीवा, सिंगरौली और उमरिया, मांडला, बालाघाट, शहडोल, कटनी, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। सागर, सतना, पन्ना और टीकमगढ़, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। आंशिक बादल शाम या रात के समय कल आपको दिख सकते हैं और लाइट रेन हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में यानी विदर्भ में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना फिर से बढ़ रही है। और अब अनुमान यह है कि आने वाले 4-5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के कई सब डिविजन्स में वर्षा होने के संकेत अच्छे हैं। यहाँ पर विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, सभी जगहों पर वर्षा होगी आने वाले कई दिनों तक। लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में इंटेंसिटी विदर्भ और कोंकण गोवा की तुलना में कम रहेगी। ज़्यादा बारिश यहाँ पर होगी और सीमावर्ती तटवर्ती शहरों में होगी, पालघर से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक। इसके अलावा वेस्ट एमपी की बात करते हैं। वेस्ट एमपी पर क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा राजस्थान के ऊपर और कमज़ोर हो चुका होगा, जिसकी वजह से ग्वालियर और आसपास के इलाकों में बारिश की जो गतिविधियां अभी चल रही हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद ग्वालियर से लेकर जो टीकमगढ़ का रीजन है, टीकमगढ़ से पश्चिम तक का, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ चलेंगे, गुना से लेकर अशोकनगर, विदिशा, भोपाल और बैतूल, खरगोन, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, इन सभी भागों पर बादलों का प्रभाव आज के मुकाबले और अधिक
बढ़ जाएगा और इसी वजह से यहाँ पर आप हल्की से मध्यम बौछारें देख सकते हैं। कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है। रतलाम में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा गुजरात के पूर्वी रीजन में वडोदरा से लेकर आणंद और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, इन सभी जगहों पर कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में सूरत से लेकर नवसारी, वलसाड़, इन सभी भागों में, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। सौराष्ट्र के क्षेत्रों में खासतौर पर सोमनाथ और आसपास के इलाकों में, वेरावल ये जो रीजन है और राजकोट तक, सुरेंद्रनगर तक, इन भागों में वर्षा हो सकती है। पोरबंदर, द्वारका और जो वेस्टर्न पार्ट है सौराष्ट्र का, इन भागों में इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। लेकिन 24 घंटों के बाद गुजरात के ऊपर बारिश का जो दायरा है वो बढ़ेगा और अनुमान है कि ज़्यादातर इलाके बारिश के दायरे में आ जाएंगे और फिर से 3-4 दिनों का रेनी स्पेल संपूर्ण गुजरात में देखने को मिलेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। पूरब में आप देख सकते हैं अलवर और जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर से लेकर भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ तक ये जो पूरा रीजन है, इन भागों में वर्षा संभावित है। एक्सट्रीम उत्तरी जो पूर्वी इलाका है, आगरा और अलीगढ़, मथुरा, इन सभी भागों से सटा हुआ, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बाकी अंदरूनी इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। वेस्टर्न राजस्थान में यहाँ पर आज ड्राई वेदर है। चूरू में कुछ स्थानों पर आज बारिश हो सकती है। बीकानेर के पश्चिमी हिस्सों में, पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी यहाँ पर, लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर बारिश यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है, चूरू और बीकानेर के भागों में। इसी तरह से जोधपुर और जालौर में भी पूर्वी इलाकों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। चित्तौड़गढ़ में भी बारिश होने के आसार हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। 24 घंटों के बाद बारिश का जो दायरा है वो इन इलाकों पर रहेगा ज़्यादा। 24 और उसके बाद भी 2-3 दिनों तक यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होगी। बाकी जो रीजन है उन भागों में थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, इस मॉडल को अगर हम मानकर चलें तो यहाँ पूरा का पूरा रीजन आज की तरह ही ड्राई रहेगा। लेकिन अनुमान ये है कि क्योंकि पूर्वी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा, तो वेस्टर्न यूपी में बरेली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बागपत, इन सभी जगहों पर आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें थोड़े समय के लिए गिर सकती हैं। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रेन की अगले 24 घंटों के दौरान वेस्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में नहीं है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कहीं कहीं पर भारी वर्षा की भी संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश में लाइट रेन होने के आसार हैं कहीं कहीं पर, और जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं ड्राई वेदर है पूरा। लद्दाख में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत की तरफ। यहाँ लखनऊ, कानपुर और इसके आसपास के हिस्सों में, बहराइच, सीतापुर, बरेली, जो ये बहराइच सीतापुर का रीजन है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। ललितपुर, झांसी में भी शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन अयोध्या और प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, सोनभद्र से लेकर ये जो रीजन है, इन भागों में फिर से मॉनसून सक्रिय हो रहा है ड्यू टू द साइक्लोनिक सर्कुलेशन इमर्ज इन ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, और इसी वजह से यहाँ पर पूर्वी हवाओं का जो प्रभाव है वो बढ़ा है। तो इसके चलते यहाँ पूर्वी भागों में कुछ जगहों पर उम्मीद कर सकते हैं बारिश की, और यहाँ उत्तरी पूर्वी इलाकों में जो बिहार से सटे क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ जगहों पर भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना खासतौर पर चंपारण और आसपास के इलाकों में है। बाकी बिहार का जो रीजन है, इन भागों पर मॉइस्चर का इम्पैक्ट बढ़ने वाला है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश की संभावना या आशंका नहीं है। बिहार के लोगों को इस समय भारी बारिश ज़रूर डराती आ रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से ड्राई वेदर होने के कारण राहत बहुत मिली है और संभवतः कुछ इलाकों में मौसम लंबे समय से शुष्क बने होने के कारण बारिश की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई होगी, क्योंकि फसलें जिस अवस्था में पहुंच गई हैं, थोड़ी थोड़ी रिमझिम फुहारें इस समय बहुत लाभदायक हो सकती हैं फसलों की आखिरी स्टेज में ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर इसी तरह की बारिश की संभावना है। डराने वाली बारिश फिलहाल बिहार में नहीं होगी। झारखंड में बारिश बढ़ रही है, इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज, दुमका, देवघर, तमाम जगहों पर वर्षा के आसार हैं। कोलकाता, दीघा, अलीपुरद्वार और पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर समेत उत्तरी इलाकों में यानी कि सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में, साथ ही साथ सिक्किम के गैंगटोक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में आज बारिश ठीक ठाक हो रही है। 19
सितंबर को फिलहाल इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में रिड्यूस होगी, अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश में मेनली, जबकि मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 4 रीजन हैं, 4-5 राज्य हैं, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरह की बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में आप देखिए, यहाँ बारिश बढ़ सकती है। विशाखापत्तनम समेत कुछ शहरों में वर्षा हल्की से मध्यम होगी। तेलंगाना में बारिश कल बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। यहाँ कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है, इसी सिस्टम के कारण संभावित है। इसी के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी मॉइस्चर का प्रवाह बढ़ेगा और यहाँ कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। बहुत भारी वर्षा फिलहाल साउथ पेनिनसुलर रीजन में अभी संभावित नहीं है आगामी 24 घंटों के दौरान। हालांकि पिछले 24 घंटों में यानी 17 सितंबर सुबह 8:30 से 18 सितंबर सुबह 8:30 बजे के बीच टोंडी में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की। संपूर्ण भारत का टोंडी जो तमिलनाडु का लोकेशन है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान रहा। 107 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है और मदुरई में भी बारिश दर्ज की गई है। तमाम जगहों पर, पुदुचेरी में भी ठीक ठाक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ इसी तरह की बारिश हमें कल भी देखने को मिल सकती है। सरप्राइज़ विजिट हो सकती है रेन की है। और आपको याद होगा कि कल भी जब मैं इस मैप को दिखा रहा था, यहाँ पर पूरा ड्राई वेदर लग रहा था, प्रोजेक्शन ड्राई वेदर का था, लेकिन मैंने ये कहा था कि क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं और यहाँ से हवाओं का जिस तरह से रुख है ऊपरी हवाओं का, वो यहाँ अपना इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। केरल में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन संभावित है। अंदरूनी भागों में कोस्टल रीजन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फिलहाल यहाँ पर नहीं है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा, लक्षद्वीप में ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।